वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारी द रेडिकल क्लासेस में। फिर से हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना ज्योग्राफी का एक टॉपिक जिसका नाम है द प्रायद्वीपीय पठार, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं द कोस्टल प्लेटू। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपने पेनिसुलर प्लेटू भी बोलते हैं इसको। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। हमारा हेडिंग है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। अब देखो, पहले आपको यानी ध्यान रखना होगा कि पठार क्या होता है और प्रायद्वीप क्या होता है। इस वर्ड को हमें पकड़ना है और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है कि प्रायद्वीप ये चीज क्या होती है, प्रायद्वीप क्या होता है और अपना पठार क्या होता है ना। पेनिसुलर प्लेटू बोलते हैं इसको, इंग्लिश में लिख देंगे पेनिसुलर प्लेटू। ये क्या होता है और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पेनिसुलर प्लेटू क्या होता है और प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है। प्रायद्वीप का मतलब होता है, यहां पे लिख लेंगे आप, प्रायद्वीप का मतलब होता है बेटा तीन जगह से किससे घिरा होना। प्रायद्वीप होता है एक ऐसा भूमिखंड, एक ऐसा भूमिखंड जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, तीन ओर से पानी से घिरा हो। ठीक है, तो ऐसा भूमिखंड जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, उस भूमिखंड को क्या बोलेंगे हम, प्रायद्वीप बोलेंगे। जैसे अपना इंडिया है, इंडिया तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, दक्षिण से घिरा हुआ है, उधर पश्चिम से, इधर से पूर्व से। तो अपना इंडिया भी क्या एक प्रायद्वीपीय प्रदेश है। ठीक है, उसके साथ में आगे हम देखते हैं कि पठार क्या होता है। तो पठार क्या होगा, पठार के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक होती है आपकी लैंड, एक होती है आपकी लैंड यानी भूमि। क्या होती है, एक होती है आपकी भूमि, उससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ भाग होता है, उसको बोल दोगे आप क्या, जो क्या होता है एक पर्वतीय प्रदेश की होता है, जो बहुत सारी चट्टानों से मिलकर बना होता है, लेकिन वो समतल होता है। क्या होता है, समतल होता है, उसको बोल देते हैं पठार। क्या बोल देते हैं, पठार। और जब ये भूमि ऊपर उबड़ खाबड़े से हो जाती है, उसको बोल देते हैं पहाड़ियां। क्या बोल देते हैं, पहाड़ियां। ठीक है, और यही जब पहाड़ियां एक बड़े रूप का, वो बड़े बड़े हिल्स का अगर रूप ले लेती हैं, बहुत सारे हिल्स के ग्रुप का रूप ले लेती हैं, तो इसको हम बोल देते हैं पर्वत। ठीक, तो भूमि हो गई, पठार हो गई, यानी हम ये बोल सकते हैं कि चट्टानों का ऐसा समूह जो क्या हो, एकदम समतल हो, लेकिन जमीन से ऊपर उठा हो, वो क्या कहलाता है, आपका पठार कहलाता है। अब प्रायद्वीपीय पठार का क्या मतलब होगा, प्रायद्वीपीय पठार का मतलब होगा ऐसा पठार जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, यही मतलब हो जाएगा। तो अपना जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कितनी ओर से पानी से घिरा हुआ है, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। उस भूमि, उस पठार को क्या बोल देंगे हम, प्रायद्वीपीय पठार बोल देंगे। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया में प्रायद्वीपीय पठार कहाँ कहाँ पे है, और इसके बारे में थोड़ा आगे इस पे थोड़ा ब्रॉडली क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आपने लिख लिया होगा, चलो देखते हैं। देखो बेटा, अपना जो इंडिया के अंदर जो पठार फैला हुआ है, वो एक तो अपनी सॉरी पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, और मध्य भारत और दक्षिण भारत के अंदर फैला हुआ है। मध्य भारत, दक्षिण भारत, और अपना दूसरा क्या हो गया, पूर्वी भाग, जो पूर्वी भारत के अंदर फैला हुआ है। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि इधर देख लेंगे आप थोड़ा सा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि ये अपना क्या हो गया, इंडिया हो गया, ये इंडिया हो गया। ठीक, ये अपना इंडिया है। आप देखो, ये आपका दक्षिणी वाला पार्ट हो गया, ये बीच में मध्य वाला पार्ट हो गया, ये आपका सॉरी पूर्वी भाग हो गया। आप देखो कहां कहां पे आपके पठार फैले हुए हैं, मैं दूसरे मार्कर से डिनोट कर देता हूं, दूसरे इंक से। पहला आपका पठार है, ये रहा, ये वाला पठार है। दूसरा पठार है ये यहां पे, ठीक है। तीसरा पठार है ये आपका, और चौथा पठार है यहां पे ये मैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो पठार है उनके बारे में बता रहा हूं। वैसे अपना इंडिया के अंदर बहुत सारे पठार हैं, जो जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं वही पठार यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो ये अपना आ गया थोड़ा बहुत राजस्थान वाला पार्ट, थोड़ा पार्ट गुजरात का, थोड़ा पार्ट मध्य प्रदेश का, थोड़ा छत्तीसगढ़ वाला, यानी ऊपी वाले बॉर्डर से टच होते हुए वहां पे अपना पठार है, जिसको बोलते हैं हम मालवा का, सॉरी हाँ, मालवा का पठार, या इसको दक्कन का पठार भी बोलते हैं, सॉरी दक्कन का पठार। क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार।
अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आएगा आपका मालवा का पठार, यहाँ पे मालवा का पठार है, यह आपका दक्कन का पठार है, यह आपका छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। और इधर मैंने आपको बताया था माउंटेन वाले के अंदर भी, ये कौन सा पठार है, मेघालय का पठार बोल दो या फिर किसका बोल दो, शिलोंग का पठार बोल दो। आप बताओ सर, ये बताओ हमें यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा। आप तो ये नाम नाम लिखा रहे हो, देखो क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम उधर से चलते हैं, मेघालय वाले पार्ट से। तो आप बोलोगे सर मेघालय तो यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया पूरा ही, मेघालय वाला एरिया तो पूरा ही अलग हो गया, आप इसमें काउंट कैसे कर सकते हो। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इसकी जो शेप होती है ना बेटा, ये शेप है, ये ऐसे चलती है, देखो ये शेप ऐसे चली, फिर ऐसे होते हुए ऐसे चली, और फिर वापस आ गया अपना। तो एक त्रिभुजाकार आकार बनता है इसका, कैसा आकार बनता है बेटा, त्रिभुजाकार आकार बनता है, ट्राई एंगुलर आकार बनता है। आपको पूछ ले कि जो आपका पेनिसुलर जो प्लेटू है यानी पठार है, उसका आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार आकार है। कैसा आकार है, त्रिभुजा आकार है। इसकी टोटल जो स्क्वायर मीटर है वो आपका 16 लाख स्क्वायर मीटर के अंदर ये फैला हुआ है। कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर ये क्या हुआ है, फैला हुआ है। और साथ ही ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, याद रख लेंगे। तो आपको पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो बता देंगे प्रायद्वीपीय पठार। कितनी दूर में फैला हुआ है सर फैला हुआ है 16 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी आकृति कैसी है सर, इसकी आकृति है त्रिभुजाकार यानी ट्राइंगुलर आकृति है इसकी, यानी शेप कैसी इसकी, ट्राइंगुलर, देख सकते हो आप। अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो आपका मालदा वाला जो ये जो मालवा वाला जो पठार है, छोटा नागपुर वाला पठार है, और जब मेघालय वाला पठार है, इनसे ये कनेक्ट नहीं रहता है। कौन सा पठार, शिलोंग का पठार। यहाँ पे एक क्या पाया जाता है, बीच में से टूट जाता है, और इसको बोलते हैं मालदा। क्या बोलते हैं, मालदा। यानी एक ऐसी स्टेट या फिर ऐसी लाइन जहां पे प्रायद्वीपीय पठार दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक मेघालय वाला पार्ट बन जाता है, और एक क्या बन जाता है आपका छोटा नागपुर और ये वाला पार्ट बन जाता है। और ये बीच में जो स्पेस है इसको बोला जाता है मालदा। क्या बोला जाता है, मालदा बोला जाता है। एनी डाउट नहीं है, चलो अब देखो मेघालय वाले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका पढ़ेंगे मेघालय वाला पार्ट। तो मेघालय के अंदर देखो क्या क्या पढ़ने हैं हमें। मेघालय वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके अंदर 3 से 4 क्या होती हैं, पहाड़ियां होती हैं। एक का नाम है गारो, एक का नाम है खासी, एक का नाम है जयंतिया, और एक का नाम मैंने आपको बताया था मिकिर। क्या नाम बताया था, मिकिर। यानी 4 प्रकार की हिल्स हैं किसके अंदर, अपने मेघालय और शिलांग वाले पठार पे। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है, यहां पे क्वेश्चन पूछते हैं और यहां पे आप फंस जाते हो कि सर ये तो इधर उत्तरी वाले मैदान में भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पूर्वांचल हिल्स में भी आ रहा है, और हिमालय वाला पार्ट भी है, हिमालय वाला भी पार्ट। आप इसमें कौन सा आंसर करें आप इसको पठार बता रहे हो, इन पहाड़ियों को पठार का भाग बता रहे हो। हम इधर अगर भौगोलिक स्थिति इसकी देखें, है ना, अगर इसके फिजिकल अगर हम डिवीजन देखें, फिजिकल पोजीशन देखें, तो ये आना चाहिए उत्तर के मैदान में, या फिर आना चाहिए पूर्वांचल हिल्स के अंदर। लेकिन बेटा क्या होता है, ये फैला हुआ है, और यहाँ पे जो चपटी क्या है, क्या होती है, यहाँ पे चपटी चट्टानें होती हैं, इसलिए इसको पठार बोल दिया। और पठार यहाँ पे कोई चीज है नहीं, इधर सारी पहाड़ी एरिया है, तो पठार किससे कनेक्ट करेंगे, फिर हम इसको प्रायद्वीपीय पठार से कनेक्ट करेंगे। समझ गए मेरी बात को, हाँ। इसलिए इसको किस में काउंट किया जाता है, प्रायद्वीपीय पठार में काउंट किया जाता है। इज दैट क्लियर। तो आपका मेघालय वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखो गारो खासी जयंती की पहाड़ियां की प्रकार की पहाड़ियां होती हैं, और जब ये की प्रकार की पहाड़ियां हैं तो यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। मानसूनी हवाएं यहाँ से बे ऑफ बंगाल से उठेंगी, आपका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से जब मानसूनी पहाड़ियां पवने उठती हैं, और मानसूनी पवने उठेगी तो यहाँ पे की प्रकार की पहाड़ियां हैं, ऐसी पहाड़ियां हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहीं पे ये पवने अंदर जो विंड है अपनी मानसून विंड से ये क्या होगी, अंदर ही अंदर घूमेंगी, और अंदर ही अंदर घूम के वहीं पे बारिश कर देंगी। तो ये शिलोंग है ना, जो अपना जो शिलोंग वाला एरिया है, जो चेरापूंजी मौसिनराम वाला एरिया है, जो मेघालय के अंदर ही है, वहां पे क्या होती है, सर्वाधिक बारिश होती है। इसलिए थोड़ा मेघालय वाला पठार क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं
क्योंकि 3 चीज से घिरा हुआ है। देखो इधर से नदन माउंटेन आ रहे, पूर्वांचल हिल्स रही, और ये अपना क्या आपका ये हो गया उत्तरी मैदान हो गया, और साथ के साथ ये पठार, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ होने के बावजूद इसको हम किस में काउंट करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार में काउंट करते हैं, है ना। इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको समझ में आ गया होगा अब तो, है ना। चलो अब देखो क्या होता है, जो अपना शिलोंग है, यहाँ पे लिख लेंगे, जो आपका जो शिलोंग सिटी है, ये शिलोंग सिटी किस कौन सी पहाड़ी पे है, ये आपकी खासी पहाड़ी पे है। किसी पहाड़ी पे है, खासी वाली पहाड़ी पे फैला हुआ है। खासी की जो पहाड़ियां हैं उस पे कौन सा शहर बसा हुआ है, आपका शिलोंग शहर बसा हुआ है। याद कैसे करोगे, खासी से शिलोंग, सी से शिलोंग, याद हो जाएगा, हो जाएगा क्या। तो भारत की सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, मेघालय के पठार पे। कहाँ होती है, मेघालय के पठार पे। सर इंपॉर्टेंट हिल्स बताओ, इंपॉर्टेंट हिल्स हो जाएंगी गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया और मेकिर वाली पहाड़ियां जो असम के बॉर्डर पे हो जाती हैं। इज दैट क्लियर, हो जाएगा याद। चलो आगे हम देखते हैं, मेघालय वाले पठार से इतना ही इंपॉर्टेंट होता है, मालदा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जहाँ पे क्या होता है आपका मेघालय का पठार अलग हो जाता है, किससे, छोटा नागपुर के पठार से अलग हो जाता है, और ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमें पढ़ना होता है आपका मालवा वाला पठार। दूसरा हमारा पठार है मालवा का पठार। अब देखो मालवा का जो पठार है, मालवा इधर आपकी क्या आ जाती है, अरावली सीरीज आ जाती है। देखो ये रही यहां से अरावली सीरीज आई हुई है दिल्ली दिल्ली तक, रायसेना की पहाड़ियां तक फैली हुई है, गुजरात से लेकर रायसेना की पहाड़ियां दिल्ली तक क्या हुआ है, अपनी ये फैली हुई है, कौन सी, अरावली सीरीज। तो ये मालवा का जो पठार है अरावली से लेके और विंध्याचल हिल्स आती है यहाँ पे। कौन सी हिल्स है, विंध्याचल हिल्स है, इन दोनों हिल्स के बीच में फैला हुआ है। तो आप याद रख लेंगे, जो मालवा का जो पठार है, मालवा जो पठार है वो कहाँ पे फैला हुआ आपका, आपका फैला हुआ है अरावली से लेके और विंध्याचल के बीच में फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है, अरावली से लेके विंध्याचल तक फैला हुआ है आपका कौन सा पठार, मालवा का पठार। और अगर आपको एग्जैक्टली पूछ ले कि है कहां पे, तो अरावली और मध्य प्रदेश आपको पता है कहां पे आएंगे, एमएस मध्य प्रदेश के अंदर। किसके अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मालवा का पठार कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। आपके इसके अंदर भी टच होता है, अपना राजस्थान से भी थोड़ा टच होता है, और अपना गुजरात से भी थोड़ा टच होता है, इधर छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश में तो है ही। तो इन सारे स्टेट्स के अंदर क्या होता है ये, लेकिन मेजरली अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन में क्या आएगा, मध्य प्रदेश। क्या आएगा उत्तर, मध्य प्रदेश आ जाएगा। ये आपकी अरावली हिल्स इधर लिख देता हूं मैं, अरावली, और ये आपका विंध्याचल हो गया। हो जाएगा याद, अरे हो जाएगा क्या, चलो बहुत बढ़िया। हाँ अब देखो फिर इसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट है, ये विंध्याचल जो सॉरी मालवा का जो पठार है, इसके अंदर पूरा किससे बना हुआ है, ये लावा से बना हुआ है। तो लावा निर्मित पठार कौन सा होगा आपका, लावा निर्मित पठार कौन सा हो जाएगा आपका, मालवा का पठार। याद कैसे करोगे, मालवा लवा लावा लवा लावा। तो मालवा का जो पठार है वो किससे निर्मित है, आपका लावा से निर्मित पठार है। ठीक है, लावा किससे निकलेगा सर, लावा ज्वालामुखी से निकलेगा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ज्वालामुखी से निर्मित पठार कौन सा है, मालवा का पठार। कहाँ पे है सर, मध्य प्रदेश के अंदर है। कोई डाउट, चलो डाउट छोड़नी नहीं है हमें, है ना, डाउट को क्लियर करके चलना है। उसके बाद में देखो दूसरा दूसरा हमारा है, इसके अंदर और क्या आता है, देखो जो लावा से जो निर्मित है तो इसके अंदर कौन सी मिट्टी होगी, काली मिट्टी होगी। तो इसके अंदर कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। सर्वाधिक काली मिट्टी कौन से एरिया में होगी, आपकी मध्य प्रदेश के अंदर होगी, मध्य प्रदेश के अंदर होगी। अब यहाँ पे हम बहुत सारी नदियां भी हैं, ठीक है, उनको हम काउंट करके नहीं चलेंगे, क्योंकि अपना ड्रेनेज सिस्टम यानी प्रवाह तंत्र वाला सिस्टम अलग है। प्रवाह तंत्र अलग टॉपिक है, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि नदियां कौन कौन सी हैं यहाँ पे। अभी हमें क्या पढ़ना है, ओनली अभी हमें पढ़ना है ओनली पठार, पठार से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है एक बार के लिए। हो जाएगा क्लियर, अरे हो जाएगा क्या। चलो अगला देखते हैं हम, कौन सा अपना छोटा नागपुर वाला पठार। कौन सा पठार देखते हैं, छोटा नागपुर वाला पठार। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इधर से थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ये आपने लिख लिया होगा इधर। हाँ, अब फिर अपना आता है छोटा नागपुर वाला पठार। छोटा नागपुर का पठार,
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो भी पता चल जाएगा। छोटा नागपुर का जो पठार है, मान लो ये है, ये क्या है आपका छोटा नागपुर का पठार है, तो ये इधर फैला हुआ है, कहां से लेके, झारखंड से लेके और पश्चिम बंगाल तक ये फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल तक क्या हुआ है, ये फैला हुआ है, तो झारखंड से लेके पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। और देखो यहाँ पे है थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं छोटा नागपुर, और यहाँ पे एक रिवर है, एक क्या है, नदी है, यहाँ से ऐसे बहती है, और इस नदी का नाम है बेटा, इसका नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी, दामोदर नदी। कौन सी नदी है, दामोदर नदी के बारे में और डिस्कशन आगे करेंगे ड्रेनेज वाले सिस्टम के अंदर। तो अभी हम यहाँ पे इतना समझते हैं कि यहाँ पे कौन सी नदी है, दामोदर नदी। अब आपको दिख रहा होगा जो दामोदर नदी है मालवा सॉरी सॉरी छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में डिवाइड कर रही है, दो समान भागों में डिवाइड कर रही है। तो ऊपर वाला जो भाग है उसको बोलते हैं हजारीबाग। क्या बोलते हैं, हजारीबाग का पठार। और नीचे वाले के अंदर आपका फैला हुआ है रांची। क्या फैला हुआ है, रांची। हो जाएगा याद कि इधर से देखो झारखंड से क्या निकलती है, आपकी दामोदर घाटी निकलती है, सॉरी दामोदर नदी निकलती है, और हजारीबाग और क्या है आपका रांची, ऊपर वाले जो पार्ट उसको बोलते हैं हजारीबाग वाला पठार, और नीचे वाले को बोलते हैं रांची का पठार। बताओ कोई डाउट, अरे इतने में कोई डाउट है क्या, नहीं है सर। चलो आगे देखो, उसके बाद में यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट है, हम वैसे आगे भी पढ़ लेंगे। यहाँ ही पे आपके छोटे नागपुर वाले पार्ट के अंदर है, यहाँ पे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है जादूगढ़, जादूगोड़ा। क्या नाम है, जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा की जो क्या है, खान है, जादूगोड़ा जो खान है वो किस लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए फेमस है। तो कौन से पहाड़, कौन से उसके अंदर होगा, आपके मालवा के पठार के अंदर ही वो माइंस है जिसका नाम है जादूगोड़ा की खान, झारखंड के अंदर है, और वो किसके लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए फेमस है। याद करो 1972 में परमाणु बम का निर्माण, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने क्या थे, राष्ट्रपति थे। उस टाइम परमाणु बम जब बनवाया था, तो याद करो सीटीबीटी का वो रूल अमेरिका का जब इंडिया पे लागू किया गया था, तब जादूगोड़ा की खानों से क्या निकाला गया था, यूरेनियम निकाला गया था, और इन्हीं जादूगोड़ा की खानों ने हमें क्या बचाया था, अमेरिका की सीटीबीटी रूल से बचाया था, है ना। तो वो सारी चीजें आगे डिस्कस कर लेंगे हम। तो वो ये यूरेनियम खाने हैं जहां से यूरेनियम निकलता बहुत ज्यादा, तो जादूगोड़ा की खाने इसलिए फेमस है। हो जाएगा याद। चलो, और भी बहुत सारी माइंस हैं, खनिज वाले टॉपिक के अंदर याद करेंगे हम सारी चीजें, थोड़ा सा ये यहाँ से टच होता हुआ है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में अपना जो पठार है अगला, उसका नाम है आपका दक्कन का पठार, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। दक्कन का पठार देखो, दक्कन का पठार इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ ये किसके अंदर फैला हुआ, पहली बात तो ये महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा फैला हुआ। अगला देखो अपना दक्कन का पठार, ठीक है। दक्कन का पठार किसके अंदर फैला हुआ है, सबसे पहले उसको याद कर लेंगे, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा फैला हुआ है। कहाँ पे फैला हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर सर्वाधिक फैला हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम, इसमें यहाँ पे पहाड़ियां जिसका नाम है सतपुड़ा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां। और ये सतपुड़ा की पहाड़ियां, इसके ऊपर इसकी सर्वाधिक जो सबसे ऊंची जो चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़, सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है धूपगढ़। कौन सी पहाड़ियों पे, महादेव की पहाड़ियों पे, ठीक है। और ऐसा याद कर लो कि सबसे ऊंची चोटी वहां पे महादेव बैठे, उनको क्या लग रही, धूप लग रही, तो धूपगढ़ की सतपुड़ा की पहाड़ी। अरे समझ में आई कि बात। चलो यहीं पे दूसरी आपकी अमरकंटक, दूसरी पहाड़ी कौन सी है, अमरकंटक। कौन सी पहाड़ी है, अमरकंटक पहाड़ी है। और इसी अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, इसी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है आपकी नर्मदा नदी। कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। इसलिए ये पहाड़ी क्या है, इंपॉर्टेंट पहाड़ी है। इसी दक्कन के पठार के ऊपर, इसी दक्कन के पठार के ऊपर एक जगह है जिसका नाम है पंचमंडी। क्या नाम है, पंचमंडी। ये पंचमंडी क्या बोला जाता है इसको, स्वास्थ्य
वर्धक घाटी बोला जाता है, स्वास्थ्य वर्धक चोटी, या फिर स्वास्थ्य वर्धक क्या होता है, गांव बोल दो उसको। यानी इस पे क्या है, स्वास्थ्य, यहाँ पे कोरोना नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा। तो आपका दक्कन का पठार ये इतना इंपॉर्टेंट है ना। कितने किस कौन से में फैला हुआ है, इधर देखो ये आपका महाराष्ट्र हो गया, एमपी से लगता हुआ, नीचे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में लगता है। तो ये क्या है, थोड़ा फैला हुआ है, लेकिन अधिकांश भाग इसका किसमें है, महाराष्ट्र में है, इसलिए हम इसको किसमें पढ़ते हैं, महाराष्ट्र के अंदर पढ़ते हैं। तो दक्कन का पठार हो गया। अब देखो ये सारे इंपॉर्टेंट पठार हमारे कंप्लीट होते हैं। अब इसमें से एक क्वेश्चन और आता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार सर आप पढ़ा रहे हो हमें, ये पहले अगर थोड़ी हिस्ट्री में जाए, पीछे जाए, तो कौन से मतलब भाग का अवशेष है। जैसे हमने पढ़ा तैतीस सागर, हमने पढ़ लिया गोंडवाना लैंड, है ना, अंगारा लैंड, तो कौन से पार्ट का भाग है तो सर आप इसको याद रख लेंगे, प्रायद्वीपीय जो पठार होता है अपना, वो अपना गोंडवाना लैंड का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है, याद रख लेंगे। थार का मरुस्थल आपका तैतीस सागर का क्या है, अवशेष है। जो थार का मरुस्थल है वो किसका है, तैतीस सागर का अवशेष है। ये अगली है, मतलब जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे या फिर इंडिया की जो प्रादेशिक जो वितरण है वो पढ़ेंगे, तब आपको मैं थोड़ा समझा दूंगा इसके बारे में कि कैसे गोंडवाना लैंड का ये पार्ट है और कैसे तैतीस सागर का वो थार मरुस्थल आपका क्या है, पार्ट है। फिलहाल आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी शायद। अगर आ गई हो तो अगली वाली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका क्या, तटीय प्रदेश, क्या डिस्कस करेंगे, तटीय प्रदेश। ठीक है, चलो तब तक के लिए एक बार दोबारा देख लो इसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट ये बनता है कि मेघालय का जो पठार है उसको डिवाइड करता है, मालदा वाला जो बीच में स्टेज है उसको मालदा हो गया, चार पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है, गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर की पहाड़ियाँ। जो आपका शिलोंग जो प्रदेश है वो किस पे है, आपकी खासी पहाड़ियाँ पे है, जो सबसे ऊंचा प्रदेश है आपका। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कैसी है, कीप आकार की पहाड़ियाँ पाई जाती है, इसलिए सर्वाधिक बारिश होती है मौसम राम चेरापूंजी के अंदर, है ना। कौन सी, पवनों के द्वारा, बंगाल की खाड़ी द्वारा उठी हुई मानसून पवनों के द्वारा वहां पे क्या होती है, आपकी बारिश होती है। उसके साथ में उसके बाद में आता है अपना कौन सा, मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली पर्वत से लेके विंध्याचल पर्वत के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में, है ना, मालवा के पठार लावा का से बना हुआ था, क्योंकि मालवा लावा तो लावा से बना है, काली मिट्टी इसमें क्या पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद में अपना आता है छोटा नागपुर का पठार, जो कहाँ पे है, झारखंड के अंदर है। और इसी छोटा नागपुर के पठार के अंदर कौन सी नदी है, दामोदर नदी, जिसको दो भागों में बांटती है, हजारीबाग और रांची का पठार। ऊपर हजारीबाग का पठार, नीचे रांची का पठार। ठीक है, उसके बाद में कहाँ पे, पश्चिम झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में फैला हुआ है। यहीं पे आपकी जादूखोड़ा की खाने हैं, जिस खाने जो क्या करती है, यूरेनियम का उत्पादन करती है। उसके बाद में आपने पढ़ा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार के अंदर अपना सर्वाधिक फैला हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र के अंदर कौन सी पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, जो क्या करती है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी, धूपगढ़ महादेव जो पहाड़ियां हैं वो सबसे ऊंची चोटियां हैं। अमरकंटक है, जो नर्मदा नदी निकलती है यहाँ से, इसलिए वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो पंचमंडी है वो आपका क्या है, सर्वास्ते वर्धक गांव, या फिर सर्वास्ते वर्धक क्या बोला जाता है इसको, आपका पहाड़ माना जाता है। ठीक है, और इसका जो टोटल वर्ग जो प्रायद्वीपीय पठार अपना कितनी दूर में फैला हुआ है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश कौन सा, आपका प्रायद्वीपीय पठार ही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आई थिंक। अगर आ गई है, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दें, ताकि सबको ये फ्री सेशन उपलब्ध हो सके। तब तक के, और जब तक मेरा वीडियो नहीं आता है अगला, तब तक के लिए थैंक यू।